हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट है ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम क्या करते हैं, मेनली कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, स्प्रेडशीट इज़ अ लॉन्ग शीट ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू डू डाटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में होता क्या है, रोज और कॉलम्स होते हैं, उसमें हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, राइट करते हैं और फिर उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से, एक्सेल है, लिब्रा, कैल्क है, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क है, एप्पल का इंक नंबर है। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हमें थोड़ा आइडिया तो है ही, हमने काम किया भी है, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है इसको। ठीक है, तो वैसे ही हैं ये जो सॉफ्टवेयर जो हम अब यूज़ करने वाले हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। तो ये सेम एक्सेल की तरह ही है, इसमें सारे ऑपरेशन वैसे ही परफॉर्म हो सकते हैं जैसे कि एक्सेल में परफॉर्म हो सकते हैं डाटा के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क, आपको ओपन करना है अपना लिब्रे ऑफिस। ठीक है, आपने डाउनलोड कर ही रखा होगा। तो एक ही फाइल है, इसी में राइटर भी है, कैल्क भी है। ठीक है, तो ये कैल्क पे क्लिक कर देंगे आप, तो ये आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसमें ये सेल्स हैं आपके, ये इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके कॉलम हो गए, ये आपके रोज़ हो गए आपके। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड अ सेल। तो यहाँ पे आप डाटा को लिखते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट का मेनली जो इस्तेमाल होता है वो क्या कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि कंपनीज़ में इस्तेमाल होता है, सैलरी वगैरह बनानी है, सैलरीज बनानी है, और आपको डाटा कंपैरिजन करना है। जैसे सपोज़ करो सेल्स को हमें कंपेयर करना है कि लास्ट 10 ईयर में हमारी कैसी कैसी सेल्स हुई। ठीक है, सेल्स इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, तो उसके रिगार्डिंग जितना भी डाटा है हम उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं और उस अपने डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल्स वगैरह में यूज़ होता है रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, मार्कशीट्स बनाने के लिए, ठीक है, क्यूमुलेटिव सीट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क है हम इसमें सब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, इनबिल्ट फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है अपनी कैलकुलेशन ईजिली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, ग्राफिकली भी हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं बाय मेकिंग द ग्राफ्स। तो ग्राफ्स की भी फैसिलिटी इसमें होती है कि हम अब अपने डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो हमारी जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रही है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये टाइटल बार कहलाता है, ये रिबन है, इसको पूरा रिबन कहते हैं। ठीक है, ये जो टॉप एरिया है ये पूरा रिबन है। तो इसके भी पार्ट्स हैं, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है आपका, ये स्क्रॉल बार हो गया आपका, ये कॉलम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बार है ये। ठीक है, ये यहाँ पे फंक्शन को इंसर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वल टू लगा के ये हम आगे करेंगे कैसे हम फंक्शंस को इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नेम बॉक्स है, हर सेल का इसमें क्या होता है, एक नेम होता है। ठीक है, ये रो हेडिंग है आपका, ये कंट्रोल बटन है यहाँ पे मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटस बार है, ये सीट टैब है, यहाँ पे आप सीट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये जूम कंट्रोल है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम सीट 1 में है। ठीक है, अगर हमें एक और सीट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, एक सीट और बन गई। तो ये देखिए सीट 1, सीट 2। अब सीट 1 में अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 1, और ये देखिए अब सीट 1 में लिखता हूँ 1 और सीट 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये सीट 2 है। ठीक है, तो देख रहे होंगे ये सीट 1 है, सीट 2 है आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें कितनी भी सीट्स बना सकते हो जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप इनको रीनेम भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट शीट में सपोज़ करो कि मैंने सैलरी डिज़ाइन करी कंपनी की, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ सैलरी। ठीक है, सेकंड शीट में मैंने सपोज़ करो रिज़ल्ट डिज़ाइन किया, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। ओके,
अब शीट 1 में आ गए हम, ठीक है। अब इसमें जो आप सेल्स देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो सेल्स हैं, हर सेल का अपना एक नाम है। देखिए मैं जिस भी सेल में क्लिक कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। B5, B3, ये डी, ये इस कॉलम का नाम क्या है, ये पूरा कॉलम डी है, ठीक है। तो इसके हर सेल का नाम D1, D2, D3, D4, D5, D6 इस तरीके से होगा। ये कॉलम ये है, ठीक है। तो इसके सेल्स का नाम कैसा होगा, E1, E2, E3, E4, E5, E6 इस तरीके से इसका नाम होगा। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपने बहुत सारे कंट्रोल जो हमने अब राइटर में यूज़ किए, काफ़ी सारे कंट्रोल वैसे ही हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, ये फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन जो है कॉमन है हमारे, जो शॉर्टकट कीज़ हमने राइटर में यूज़ करी हैं वो सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं, ठीक है। अब इसको ये तो हो गया आपके शीट्स, ठीक है। ये एक शीट हो गई, ये आपकी सेकंड शीट हो गई। ऐसे ही आप इसमें मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हो। तो कंबाइंडली इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या बोल सकते हैं, हम वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। कंबाइंडली हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको एक करके दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। जैसे सपोज़ करो कि मुझे बहुत सारे नंबर ऐड करने हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको नंबर लिखने तो ऑटोमेटिकली ये आप इसको ड्रैग करें, कंट्रोल को माउस से इसको ड्रैग करो तो ऑटोमेटिकली ये आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको सम करना है आपको, तो ऑटो सम का भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये नंबर लिख लिया इस तरीके से। अब आपको इनको सम करना है, तो एक तो तरीका है, इनको मैं ऐड करता रहूँ मैनुअली, 1, 2, 2+1, 3, 3+3, 6 इस तरीके से ऐड करूँ। सेकंड क्या है कि मैं एक्सेल जो ये हमारा कैल्क है इसके ऑप्शंस को यूज़ कर लूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ और सम पे क्लिक करूँ तो ये देखिए सम आ गया सबका, ठीक है। ये जो है आपका सम है, टोटल सम है ये। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे काम को, वर्क को ईजी कर देते हैं, ठीक है। और हम फास्टली एक्यूरेटली अपनी कैलकुलेशंस और अपने काम को कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ की कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस एरो की क्या होता है, इससे होम की से क्या होता है, कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है, पेज अप से पेज डाउन से क्या होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या क्या इससे होता है, ठीक है। तो ये हमारी शीट है, ठीक है। और सपोज़ करो कि इसमें जो हमने लास्ट नंबर यहाँ पे लिखा है, लास्ट जो डाटा हमने यहाँ पे लिखा है, इस सेल में लिखा है, सेल का नाम है A16, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल होम तो मैं फर्स्ट सेल में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। कंट्रोल एंड करता हूँ तो मैं वहाँ पहुँचूँगा जो लास्ट सेल मैंने यूज़ किया। जैसे सपोज़ करो अगर डाटा यहाँ पे लिखा होता बीच में और मैं कंट्रोल होम करता और उसके बाद कंट्रोल एंड करता तो इस यहाँ पे, तो कंट्रोल एंड कहाँ, मतलब यहाँ इस इतने, मतलब इस रेंज में, इस पूरे सिलेक्शन में, इस इतने एरिया में मैंने यहाँ तक जो है डाटा को मैंने लिखा है। इस कॉलम, इस कॉलम के एंड में चला जाता है ये, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम में मैंने डाटा लिखा है। लास्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे डाटा होता तो ये कहाँ जाता, यहाँ पे चला जाता, ठीक है। अगर वो डाटा यहाँ पे होता तो ये कहाँ जाता, यहाँ पे चला जाता, ठीक है। तो कंट्रोल एंड करने से हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कंट्रोल एंड करने से हम पहुँच जाते हैं मूव टू बॉटम राइट सेल ऑफ द डाटा रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच गए। कंट्रोल होम से सीधा हम लोकेशन पहुँच जाएंगे फर्स्ट सेल में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ और होम की को प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड में जो होम की है, तो मैं रो जो है हमारा रो का, इस रो सेम रो के फर्स्ट सेल में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। और एंड करता हूँ तो लास्ट सेल में पहुँच जाऊँगा उसी रो के, सेम रो के, ठीक है। तो कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, फिर होम बटन, एंड बटन, ठीक है। पेज अप पेज डाउन से आपको मालूम है, पेज डाउन से क्या होता है, पेज डाउन होता है, पेज अप से पेज अप होता है, पूरा एक पेज ऊपर हो जाता है, और पेज डाउन से एक पेज पूरा पूरा नीचे हो जाता है, ठीक है।
अब एरो कीज़ आपने देखी होंगी, कंट्रोल अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो मैं सीधा लास्ट, एकदम लास्ट रो में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये लास्ट रो है हमारी सीट की, इसके बाद कोई रो नहीं है, ठीक है, ये देखिए। और अगर मैं कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो मैं लास्ट कॉलम में पहुँच जाऊँगा, ये देखिए लास्ट कॉलम है इस सीट का, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे फर्स्ट कॉलम में पहुँचना है तो मैं कंट्रोल लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँगा तो मैं अपने फर्स्ट कॉलम में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से एरो कीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल जो अप एरो की होती है हमारी, ठीक है, उससे तो हम फर्स्ट रो में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल जो डाउन एरो की होती है उससे हम पहुंच जाते हैं लास्ट रो में, ठीक है। कंट्रोल जो हमारी लेफ़्ट एरो की राइट एरो की होती है उससे हम पहुंचते हैं लास्ट कॉलम में, और कंट्रोल जो लेफ़्ट एरो की होती है उससे पहुंचते हैं हम फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। और कंट्रोल होम से हम फर्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। तो कुछ ये कीज़ हैं जो कि हमारे काम को आसान कर सकती हैं, फास्ट कर सकती हैं, ठीक है। इन कीज़ का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे जैसे जैसे हमें इसमें काम करेंगे, जैसे जैसे हम इसमें एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। बहुत काम का सॉफ्टवेयर है ये, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा ये, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये यूज़ ज़रूर होगा। एक्सेल, वर्ड, स्प्रेडशीट राइटर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जो कि आपके आगे कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं, और ऑफिसेज़ में किसी भी प्रकार का ऑफिस हो कि वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।